हाय एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। इस वीडियो का एजेंडा है कि 2024 में जो एमटीएस का एग्जाम है इसमें कितना स्कोर हमको टारगेट करना चाहिए। रॉ स्कोर नॉर्मलाइजेशन तो यार पता नहीं कितनी होगी, क्योंकि वो तो एग्जाम होने के बाद ही पता चलेगा कि आपकी शिफ्ट आसान थी कि कैसी थी। रॉ स्कोर हम लोग समझेंगे। वो देखने से पहले जरा पिछले साल की कट ऑफ देख लेते हैं और नॉर्मलाइजेशन देख लेते हैं पिछले साल में कितना हुआ था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। एमटीएस की एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है 2024 करके। इसमें 9 वीडियोस टोटल हैं। अभी ये वीडियो भी उसमें मैं डाल दूंगा, तो टोटल 10 वीडियोस हो जाएंगी। अगर आपने वीडियोस देख रखी पहले वाली तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो उनको प्लीज देख लेना, बिकॉज जो मैं अभी आपको रॉ स्कोर बताऊंगा तो हो सकता है कि आप थोड़ा घबरा जाएं इसको सुनकर कि ये कैसे पॉसिबल है। वो पॉसिबल आपको लगेगा जब आप इन वीडियोस को देखोगे। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर की टफ शिफ्ट जितनी भी थी 2022 की 2023 की, मैं लगातार अपलोड करता जा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कितनी टफ शिफ्ट में कितना नंबर स्कोर कर पाना पॉसिबल है। इतनी नॉलेज जितनी नॉलेज है उस नॉलेज के साथ ये सब चीजें मैंने यहाँ पर कवर करी। तो प्लीज इस प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख लेना। थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है कि किस चीज के रिगार्डिंग वो वीडियो है। जैसे ये जीके की स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग वीडियो है, ठीक है, ऐसे इंग्लिश के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी मैंने बता रखी है। तो देखते हैं जरा कट ऑफ क्या रहती है और कितनी रहने वाली है। तो इस प्लेलिस्ट को आप जाके देख लेना। और आने वाले दिनों में मैं जीएस को, जैसे मैंने आपको बताया था, कि 5 वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर कराऊंगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और एक मिसलेनियस वाली वीडियो में बना दूंगा। ये हर वीडियो लगभग 2 घंटे की रहेगी। मिसलेनियस वाली वीडियो में मैं साइंस को भी कवर कर लूंगा, और जो ज्योग्राफी की वीडियो रहेगी इसमें एनवायरमेंट के सेक्शन जो कुछ टॉपिक्स हैं, नेशनल पार्क्स वगैरह, उनको कवर कर लूंगा। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 8 से 10 घंटे के समय के अंदर अंदर जीएस की जो रेलेवेंट वीडियो केवल एमटीएस एग्जाम के लिए वो मैं कवर करा दूंगा। केवल एमटीएस के लिए, सीजीएल वगैरह और एग्जाम्स के लिए केवल एमटीएस के लिए, बिकॉज इसमें लिमिटेड चीजें ही पूछी जाती हैं। अब जरा कट ऑफ पे नजर डाल लेते हैं। ये चीजें बताना बहुत जरूरी था, अदरवाइज आप थोड़ा घबरा जाते। अगर एक शब्द में मैं बताऊं कि रॉ स्कोर आपको कितना टारगेट करना चाहिए, तो वो है 120 नंबर। बोले तो 40 सवाल नेट करेक्ट। अब आप इसी जगह घबरा जाएंगे कि 40 सवाल 50 में से कैसे नेट करेक्ट होंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो वीडियो जहाँ पर अवेलेबल है प्रीवियस पेपर्स को, जहाँ मैंने एनालिसिस करके बताया है कि जीके में, इंग्लिश में टफ शिफ्ट में आप कैसे 120 नंबर स्कोर कर सकते हो, कितना पॉसिबल है, कैसे तैयारी करनी है, इसलिए इस प्लेलिस्ट में अपलोडेड वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है। हकीकत तो यार यही है कि 120 नंबर लाओगे तो ही आपको एक जॉब मिलेगी। दिस इज द रियलिटी। अगर आपको दिल बहलाने के लिए मेरे मुंह से 100 नंबर सुनना था तो वो मैं नहीं बोलने वाला, क्योंकि अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा और किसी को नहीं। ठीक है, आपसे किसी को सरोकार नहीं है, केवल आपको है। तो इसलिए आप हकीकत में जिए। 2022 में 11,000 वैकेंसीज थी, 2023 में 1700 वैकेंसीज थी, 2024 में 8,000 वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज तो इससे ज्यादा थी, लेकिन मैं एक राउंड फिगर बता रहा हूँ, क्योंकि वैकेंसीज लास्ट में घट बढ़ भी जाती हैं, तो इसलिए 8,000 मान के चलते हैं एक राउंड फिगर के लिए। हालांकि वैकेंसीज साल 8,000 से ज्यादा है। 2022 में, सॉरी ये 2023 की कट ऑफ है, वेट, 2023 में वडोदरा कस्टम की यूआर कैटेगरी से मिनिमम कट ऑफ गई थी 132 नंबर। हम लोग यहाँ पर यूआर को ही टारगेट मान के चलेंगे। ये जो 120 नंबर रॉ स्कोर बता रहा हूँ ना, ये यूआर के लिए ही बता रहा हूँ। यूआर में इतने में एग्जाम हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी आपको, प्लीज बिलीव मी। बिकॉज वैकेंसीज देखो, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखो और पेपर का पैटर्न देखो, आराम से पॉसिबल है, प्रिटी मच पॉसिबल। यूआर में 132 नंबर में जॉब मिल गई थी 2022 में। कर्नाटका स्टेट से यूआर कैटेगरी में 125.58, बोले तो 126 नंबर में जॉब मिल गई थी आराम से। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, और जो मैंने 120 आपको टारगेट करने को बोला है, ये रॉ स्कोर बोला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आप देख सकते हैं 132 नंबर और 125 नंबर ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। अब आप बोलोगे यार 125 नंबर में जॉब मिल गई, 11,000 वैकेंसी थी, इस साल 8,000 वैकेंसी, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता 11,000 और 8,000 में। 3,000 वैकेंसी का डिफरेंस है, हालांकि 3,000 ही बहुत होता है। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि 100 नंबर जो कैंडिडेट लाया है 2022 में, उसको भी जॉब मिल गई है। ऐसा कैसा पॉसिबल है? ये देखो, ये जो लास्ट शिफ्ट थी ना, ये 15 मई की थर्ड शिफ्ट जो थी, इसमें 56 नंबर था मिनिमम में। बहुत टफ शिफ्ट थी। इसको भी मैंने सॉल्व करा रखा है इस प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट में मैंने इस शिफ्ट को भी सॉल्व करा के दिखा रखा है। तो देख लेना कितनी शिफ्ट थी और कितना पॉसिबल था उसमें स्कोर करना। कैंडिडेट 100 101 नंबर लाकर भी जॉब पा रहे थे यूआर कैटेगरी से। ये इतनी ज्यादा टफ शिफ्ट थी। 27 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है कैंडिडेट्स का, समझ रहे हो? 100 नंबर केवल लाना रॉ। इस साल मैं आपको 120 लाने के लिए टारगेट कह रहा हूँ। टारगेट बहुत हाई है, लेकिन इतने में जॉब की श्योरिटी बहुत ज्यादा है। श्योरिटी इज द थिंग। हमको इस उलझन में नहीं फंसना है कि मेरा इतना नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। अब ये जो आपने देखा होगा, ये जो कॉलम बने रहते हैं ना कट ऑफ जब आती है, तो कैंडिडेट, अब ये भी यूट्यूब पर लोग वीडियो बना देते हैं कि अगर मान लो टाई हो रहा है तो फिर क्या होगा। तो फिर आपका जीके का स्कोर देखा जाएगा, फिर सेशन 1 का स्कोर देखा जाएगा, इसलिए सेशन 1 की भी तैयारी करो। ये सब फालतू की बातें। स्कोर को अपना आप टारगेट एक ऐसा रखो, डिसेंट सा टारगेट रखो, 120 नंबर। ये सब मायने ही नहीं रखेगा। ठीक है, वो लोग अपना बस कुछ ना कुछ सेल करने के चक्कर में आपको कुछ ना कुछ झूठी उम्मीद देते ही रहेंगे।
नॉर्मलाइजेशन आप मान के चलो 2024 में, जैसे कि 2022 में 23 में मिनिमम 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन हो ही रहा था हर किसी का, तो 2024 हम लोग मान के चलते हैं कि जो बॉल हमारे कोर्ट में ही रहेगी और 10 नंबर का मिनिमम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो अगर आप 120 टारगेट करके चलेंगे तो 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन के साथ 130 का आपके पास नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा। और इस साल जहां तक मेरे कट ऑफ अभी तक एग्जाम हुआ नहीं है, तो इसलिए कट ऑफ पहले गेस करना सही नहीं है, लेकिन स्टिल अगर मैं कहूँ तो नॉर्मलाइज्ड 128 से 130 के बीच में कट ऑफ रहेगी। इससे ज्यादा जाने की चांसेस नहीं, एक मिनिमम, ठीक है, ये मिनिमम। आप इसमें आप यूपी, बिहार या दिल्ली को एक्सपेक्ट मत करो, इसमें कोई सदर्न स्टेट आपको मिल जाएगा जहाँ की कट ऑफ कम जाती है, या कोई हवलदार भी मिल सकता है, बिकॉज इस बार दोनों की वैकेंसीज इक्वल है। ठीक है, इस बार दोनों की वैकेंसीज इक्वल है। और जैसे कि 2023 में आप देखोगे तो कस्टम्स की कट ऑफ कम चली गई, 2022 में देखा गया तो इसमें एमटीएससी कट ऑफ कम चली गई। इसलिए हो सकता है कि हवलदारी कट ऑफ कम चली जाए या फिर इस साल एमटीएससी कट ऑफ कम चली जाए, बिकॉज वैकेंसीज मोर और लेस जो है अच्छी खासी है, दोनों में इक्वल ही मान के चल सकते हो आप। तो ये थी पूरी वीडियो। आई गेस आपको एक टारगेट स्कोर मिल गया होगा 120 का। एक बात मैं और इसमें बता दूं, 120 में थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ। 120 का रॉ स्कोर आपको टारगेट करना है, यूआर कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे एससी एसटी, कोई भी आपकी कैटेगरी हो, 120 का रॉ स्कोर टारगेट करो। अब ये लाना कैसे है? 23 क्वेश्चन इंग्लिश में और 17 क्वेश्चन जीके में, या फिर ऐसे कह लो कि 22 क्वेश्चन इंग्लिश में, 17 क्वेश्चन 18 में, मतलब कॉम्बिनेशन ऐसा रहना चाहिए आपका। और ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है। मैंने टफ शिफ्ट में, टफेस्ट शिफ्ट में भी आपको 22 23 क्वेश्चन करके दिखाए हैं, उतने ही लिमिटेड नॉलेज के साथ। ऐसा नहीं कुछ मैंने बता दिया कि ये देखो आपको याद होना चाहिए था, ये सवाल तो इतना आसान है आपको याद ही होना चाहिए था, ऐसे नहीं। बिल्कुल सीमित नॉलेज के साथ कैसे आप उसको कर सकते थे प्रीवियस ईयर पेपर्स की मदद से, और थीम बेस्ड नोट्स बनाकर आराम से आप 22 सवाल 23 सवाल इंग्लिश में और 17 सवाल 18 सवाल, किसी किसी में 19 सवाल, किसी किसी में 21, ऐसे कॉम्बिनेशन भी बन जाता था। तो कॉम्बिनेशन बनाना आपका काम है कि इंग्लिश में मैं इतना स्कोर करके टारगेट लेके जाऊंगा, जीके मेरी वीक है तो मैं 17 का टारगेट ले लूंगा, या फिर इंग्लिश आपकी बहुत ही वीक है तो मैं 20 का टारगेट ले लूंगा। यहाँ पर मैं 20 का टारगेट इंग्लिश का ले लूंगा, तो 20 यानी बोले तो 40 क्वेश्चन नेट करेक्ट आपको एट एनी कॉस्ट करने हैं। ठीक है, ये थी कंप्लीट वीडियो। आशा करता हूँ कि आपने एक इसमें बात को समझने का प्रयास किया होगा। अगर आपको दिल बहलाने के लिए लेना है तो मेरी तरफ से लास्ट में जाते जाते मैं कह देता हूँ कि 100 नंबर का टारगेट ले लो, ठीक है, रॉ स्कोर। अगर आपको घबराहट हो रही हो अभी सुनकर, तो हकीकत लेकिन वैसे यही है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में आप कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, और प्लेलिस्ट देख लेना। गुड बाय।